24 अगस्त के प्रथम शिफ्ट का पेपर यूपी पुलिस का है, जो 95 क्वेश्चन से शुरू होता है हिंदी, जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। नहीं, दशमुख में कौन सा समास है? दशमुख अर्थात रावण। इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, जिसने द्विग लगाया होगा, जबकि द्विग नहीं, इसमें बहुब्रीहि समास है। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। गुड़ गोबर कर देना, इसका है बना बनाया काम बिगाड़ देना। आम के आम गुठलियों के दाम, भाई आम के आम मिल गए, हमें गुठलियों के दाम भी मिल गए, तो क्या हो गया? दोहरा लाभ। क्या हुआ इसका? दोहरा लाभ। उत्थान का विलोम शब्द है पतन। क्या है? पतन। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? ये एक अकर्मक क्रिया है। ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। ये एक गद्यांश दिया गया है, जिसके नीचे ये प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर इस गद्यांश को पढ़कर देना होता है। जैसे इसमें लिखा है अपव्यय का क्या अर्थ होता है? अपव्यय का अर्थ होता है अधिक खर्च करना। क्या होता है? अधिक खर्च करना। ठीक है। इसी प्रकार नीचे क्वेश्चन 101 में गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? इसमें जो निशान लगे हैं वो गलत हो सकते हैं। उपयुक्त शीर्षक होगा इसका ईर्ष्या। क्या होगा? ईर्ष्या। ईर्ष्या का काम क्या है? ईर्ष्या का काम जलाना, नचाना, रुलाना, हंसाना। ईर्ष्या का काम होता है जलाना। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? प्रशंसा की गई है, उपासना की गई है, स्तुति की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है। इसमें ईर्ष्यालु व्यक्तियों की खिल्लियाँ उड़ाई गई हैं। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है? ध्येय का अर्थ होता है लक्ष्य। करण कारक किस वाक्य में है? करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, वह कलम से लिखता है। इसमें यही है, वह कलम से लिखता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये नहीं है। इसमें अपादान कारक हो गया, राम फल को देता है, संप्रदान हो गया। ओटना और ओटना का अर्थ है, ओटना और ओटने का अर्थ होता है बिनौले, अलग करना और खौलाना, ओटाना। जैसे माता मैंने दूध होती हैं, ओटाती हैं, उसे कहते हैं ओटाना। निम्नलिखित में से अब अव्यय है। अव्यय जिसको व्यय नहीं किया जा सकता, जिसको खंड ना किए जाएं, जिसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसका होता है श्याम दक्षिण भारत आह। इसका अव्यय नहीं किया जा सकता। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? जो आंसू जो काव्य है, इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। आंसू जयशंकर प्रसाद की है। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर, पीले वस्त्र इसका। इसमें अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास, दोनों बच्चे कन्फ्यूज हुए होंगे, जबकि इसमें अव्ययीभाव समास भी है, बहुब्रीहि समास भी है। जब दोनों दिए जाते हैं तो उसमें हम बहुब्रीहि समास मानते हैं। इसका उत्तर होगा बहुब्रीहि समास। निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह का प्रयोग है। निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह कौन सा है? ये प्रश्नवाची चिन्ह नहीं, प्रश्नवाची चिन्ह नहीं, ये तो ठीक है क्वेश्चन। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? ये तत्सम तद्भव होते हैं, विदेशी, देशज, तत्सम और यौगिक। ये क्या है? ये सबसे अलग है। यौगिक और योगरूढ़ ये अलग होते हैं। तुगड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? तुगड़ी के शब्द इसे दिया गया है बद्री नारायण को। तुगड़ी के शब्द किसे दिया गया है? बद्री नारायण को दिया गया है। ये ठीक है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। अंगना, अंगार, अंगजा, आंगन। इसमें अंगना ये क्या है? स्त्री शब्द है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। बंद रहेगा ये भविष्य की बात कर रहा है, और यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहा है, वर्तमान की।
तो ये नहीं है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, ये भी गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये ठीक है, ये सब गलत है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई, गलत है। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। राम का दर्शन पाकर अहल्या धन्य हुई। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है, ये सब गलत है, इसमें यही ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है, जुदा होती है, तो वहाँ पर क्या होता है? अपादान कारक होता है। मैं वहाँ होकर आया हूँ। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? अव्यय, जिसका व्यय ना हो सके, खंडित ना हो सके, अव्यय। वहाँ क्या होगा? वहाँ होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा ना जा सके, जिसको कहा ना सके। अकथित, अकथ्य, क्या होगा? अकथ्य। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? समयवाचक क्रिया विशेषण, पीछे, पीछे समयवाचक नहीं, ये स्थानवाचक हो गई, सही नहीं है, यही होगा। निश्चयबोधक क्रिया विशेषक, बेशक, हाँ ये निश्चयवाचक ठीक है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण ठीक है। स्थिति क्रिया विशेषण कहीं ना कहीं ये भी ठीक है। इसमें समयवाचक, ये क्या है? समय नहीं है, स्थान है, ये इसमें ठीक नहीं है, नहीं पूछा है ना, इसलिए नहीं। वीर रस का स्थायी भाव हुआ भाई, वीर। जब वीर रस में क्या होता है? हमें उत्साह आता है पढ़ के अंदर, तो उत्साह, वीर रस। इसी प्रकार शीत का विलोम, ठंडे का गर्म होता है, ये शीत का होगा उष्ण। संभव है, वाक्य किस काल का है? संभव है, संभावना व्यक्त किया रही है, तो संभाव्य भविष्य का है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द, विशेषण जो क्रिया और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण शब्द कहते हैं। इसमें होगा महत, क्या है? महत, महत। 123 का बी ठीक है। दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से होगा? दैनंदिनी, दैनंदिनी का होगा पर्याय 124 का डी, दैनिकी। ये क्वेश्चन सबसे अलग है, अलग हटके है, ये मैंने क्वेश्चन आज तक नहीं पढ़ा है। दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से होगा, ये दैनिकी, जो दैन के दिन की प्रतिक्रिया जिसमें डायरी में हम लिखते हैं उससे संबंधित है। स्वाक्यनपुर 125 का स्वाक्यनपुर, ये लिखा है अमृतलाल नागर ने लिखा है। श्रुतिसिम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। इसका सही जोड़ी पहचानना है, कौन सा है? रात्रि, निशा, एक कहा है, किरणी, किरण और रश्मि, एक ही बात है। ये पूरे पर्यायवाची शब्द हैं। रात्रि, निशा पर्यायवाची, किरण, रश्मि पर्यायवाची है, अभिलाषा, इच्छा, ये भी पर्यायवाची हैं। और जो श्रुति सम शब्द है वो है 126 का सी, कूल, कूल, कुल, कूल। इसी प्रकार 127 श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा। श्रृंगारी, इसमें ये गलत लिखा हुआ है, ये भी देख लेना। श्रृंगार रस, इसकी शुद्ध अशुद्धि में पूछ सकता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है प्रेम, 127 का सी। मान शब्द का स्त्रीलिंग होगा 128, महान का होगा महती, ठीक है। महोदय का होगा महोदया, महोदय का होता है महोदय, ये नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार 128 का सी। 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? सही बच्चे ध्यान से सुन लें। अकादमी पुरस्कार, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार हर पेपर में पूछ रहा है, तो एक बार आप अकादमी पुरस्कारों को पढ़कर जाएं। 2013 में किसे दिया गया है? अकादमी। मिलजुल मन, मिलजुल मन इससे निकल गया था, मिलजुल मन का मृदुला गर्भ बना हुआ है, इससे संबंधित मृदुला गर्भ। इसका 129 का डी, इट इज करेक्ट आंसर। 130 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड महाप्राण है? महाप्राण में बस अंग्रेजी में से अनुवाद कर लो, क्या हो जाएगा? दा का डी,
वहाँ का एन, एल का एल, इसका बी और एच। जिसमें एच आता है वो क्या होता है? महाप्राण शब्द होता है, ये बी। 130 का करेक्ट आंसर इज बी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम, जो संस्कृत शब्दों से उठाकर सीधे उन्हें हिंदी में प्रयुक्त किया है, तत्सम शब्द कहते हैं। आग का अग्नि, आँख का चक्षु और अग्र, ये होगा क्या होगा? 131 का सी, अग्र। इस प्रकार आपके हिंदी के सभी प्रश्न कंप्लीट हुए और जो गणित की है आपको कुछ देर बाद इसका एनालाइज बताया जाएगा। तो इसी के आधार पर आप थोड़ा पढ़ के आइए। पेपर जो अगला पेपर आएगा इसी के अर्ध गणित आएगा। धन्यवाद।